नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट डिजिटल एजुकेशन की। तो सेमेस्टर 1 के जितने भी छात्र हैं जिनका सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी को डिजिटल शिक्षा से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों याद रखें, आज हमारा डिजिटल एजुकेशन का पहला क्लास है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो देखिए, सबसे पहला हमारा मन में प्रश्न बनेगा कि आखिरकार ये जो डिजिटल एजुकेशन है वो क्या है दोस्तों, है ना। और यही बनेगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में हमें शिक्षा का नवीनतम रूप माना जाता है। जो डिजिटल एजुकेशन है, जो डिजिटल शिक्षा है, वो नवीनतम रूप माना जाता है। और हम अपने शिक्षक से इंटरनेट से मिलते हैं और लैपटॉप या तो फिर सेलफोन के माध्यम से उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, डिजिटल एजुकेशन में क्या होता है ना कि हम लोग अपने शिक्षकों से ऑनलाइन के माध्यम से मिलते हैं, चाहे वो लैपटॉप सेलफोन जैसे भी हो, जिस माध्यम से हम लोग पढ़ाई करते हैं और अच्छा खासा हम लोग ज्ञान अर्जित कर लेते हैं दोस्तों। और 1993 में इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, है ना। जैसा मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, आप घर बैठे या तो लैपटॉप से देख रहे होंगे या तो फिर अपने मोबाइल फ़ोन से देख रहे होंगे दोस्तों। तो आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो यही तो है ना डिजिटल एजुकेशन। बस यही है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और भी थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ गहनता से। दोस्तों, एक प्रश्न बन सकता है कि डिजिटल एजुकेशन क्या है, यही चीज़ बनेगा प्रश्न। और पूछ दे तो आप क्या लिखिएगा, तो आपको इस प्रकार से बताना है डिजिटल एजुकेशन का अर्थ। तो किसी तकनीकी सहायता से और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना या फिर शिक्षा ग्रहण करना ही डिजिटल एजुकेशन है। किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, किसी भी तरह से बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे शिक्षा प्रदान करना, यानी कि आप अभी घर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं ना, मैं यहाँ पे घर में पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ ले रहे हैं, तो यही तो है ना डिजिटल एजुकेशन। बस ये चीज़ आपको समझना है। यह शिक्षा का मुख्य रूप से कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप आदि के माध्यम से इंटरनेट से जोड़कर की जाती है, ठीक है। और यह जो शिक्षा है, जो डिजिटल शिक्षा है, ये आप सभी को कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि के माध्यम से जोड़कर आपको शिक्षा दी जाती है दोस्तों, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए विद्यार्थी को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, है ना। आप घर बैठे बैठे तैयारी कर लीजिएगा, आपको कहीं भी आना जाना नहीं होता है दोस्तों। उसी तरह अध्यापक को भी विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कोरोना जैसे जो महामारी आई थी, उस समय आप लोग देखे होंगे कि घर बैठे बैठे ना तो शिक्षक स्कूल जा रहा है, ना ही स्टूडेंट्स स्कूल आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई चल रही थी मोबाइल के माध्यम से। और अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले जितने भी छात्रों को मैंने पढ़ाया, तो उनको भी ना तो मेरे पास आना पड़ा और ना ही मेरे को उसके पास जाना पड़ा। तो आसानी से हम लोग क्या किए, शिक्षा ग्रहण कर लिए दोस्तों, है ना। तो यही तो है डिजिटल एजुकेशन। तो यही चीज़ आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। वो भी डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बच्चों से जुड़ सकते हैं, तो हम लोग भी जुड़ रहे हैं आप लोग से, उन्हें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम लोग भी आपसे कुछ ना कुछ अर्जित करते हैं दोस्तों, है ना। डिजिटल शिक्षा में एक अध्यापक के साथ आपके सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल एजुकेशन में क्या होता है कि हर एक चीज़ को हम लोग बारीकी से समझा सकते हैं। कोई डाउट है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पर्सनली मुझसे बात करना हो, तो मेरा जो इंस्टा आईडी है वो मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें क्या हो गया कि आप मुझसे भी संपर्क कर लिए और मैं भी आपसे संपर्क कर लूँगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो इंस्टा आईडी है वो मुझे पता चल जाएगा। आपका कोई डाउट रहेगा पर्सनली कि नहीं भैया मेरा एग्ज़ाम ये है, तो ऐसे कैसे हो रहा, वो से क्या, कोई भी जो भी प्रॉब्लम रहेगा, तो आप आसानी से मुझे वहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो वाई टी निखिल रवानी है, वहाँ से आप जाके फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो डिजिटल एजुकेशन में क्या फ़ायदा हुआ कि आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ गया, और जो डाउट भी है वो भी क्लियर साइड से हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका डिजिटल शिक्षा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, आगे एक प्रश्न बन सकता है कि डिजिटल एजुकेशन की उपयोगिता क्या है। इसकी जो उपयोगिता है वो आपको बतानी है दोस्तों। वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा का महत्व बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को कई प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। बात तो सही है दोस्तों। अब तो अधिकांश बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई करना पसंद करते हैं, घर बैठे बैठे सारा तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। उनको तो कॉलेज वगैरह जाने का मन ही नहीं करता। क्यों 2 घंटा 4 घंटा जाकर वहाँ पे टाइम स्पेंड करो, उससे अच्छा हम 1 घंटे यहाँ पे तैयारी कर लेंगे। तो ऐसे बच्चे के मन में भावनाएं जगने लगती है दोस्तों।
विद्यार्थियों को घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त होने लगती है। बात सही है, उनको सारा कंटेंट मिल जा रहा है फ्री, तो जाने का क्या ज़रूरत है। उनका विद्यालय में आने जाने का समय भी बचने लगता है। बात वही है, ठीक है, जो विद्यालय जाने में जो समय लगता है वो भी बच जाता है। और कोरोना वायरस नामक एक महामारी आने के बाद तो ये एक प्रकार से बोला जा सकता है तो बहुत ही बढ़ावा मिला इसको, क्योंकि कोरोना से पहले भी यूट्यूब था, है ना। उससे पहले भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करते थे, यूट्यूब में हम लोग वीडियो बनाया करते थे। अब जब कोरोना महामारी आया, इसमें एक बच्चे लोगों को और भी समय मिल गया, जानकारियाँ हुई सबको, और लोग हर एक चीज़ में ऑनलाइन करने लगे दोस्तों, ठीक है। तो एक ये भी रीज़न आप बता सकते हैं जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ ये आपका यूट्यूब हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो एक ये आप उपयोगिता बता सकते हैं दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे एक यहाँ पे प्रश्न आप सभी को बन रहा है कि डिजिटल शिक्षा एक वरदान है या फिर अभिशाप, इसके बारे में कुछ बताइए कि जो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो आपको बताना है। इसको लेकर एक निबंध लिखना है। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों कि वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा जहाँ एक वरदान साबित हुई है, वहीं कुछ विद्यार्थियों के लिए अभिशाप भी है। एक तरह से ये जो ऑनलाइन शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी है, तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बुरी भी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फ़ोन तो लेते हैं, मम्मी पापा से बोलते हैं कि मैं पढ़ाई के लिए ले रहा हूँ, तो वो पढ़ाई नहीं करते हैं। चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म है, फ़ोटो खिंचा के छोड़ देना कमेंट्स पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए, आप समझ ही रहे हैं कहाँ कहाँ लोग ये करते हैं। या तो फिर और भी बहुत सारे ब्लॉग बनाना, ये करना वो करना, रील्स बनाना, शॉर्ट्स वीडियो बनाना, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चे चले जाते हैं और उनका जो अभी भविष्य दिख रहा है वो गड़बड़ा जाता है। और जिनको उनको फॉलो करना चाहिए, उनको जो रोल मॉडल होना चाहिए, उनको ना एक अच्छे व्यक्ति को ना बना के एक लफुआ ब्लॉगर को जिसको उसको बना लेता है ना। तो बच्चे कहीं ना कहीं इनसे बहुत ही प्रभावित होकर अपने नीचे की ओर जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अच्छे वीडियोस देख के, है ना, अच्छे अच्छे मोटिवेटेड वीडियो देख के मोटिवेट होके कुछ अच्छा जुनून पैदा करके कुछ अच्छा कर रहे हैं समाज में। तो ऐसा भी हो रहा है दोस्तों, है ना। तो दोनों ही प्रकार से देखा जा सकता है, कुछ बिगड़ भी रहे हैं, कुछ बन भी रहे हैं। जहाँ कुछ विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा परेशानी भी बन गई है। डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने में कुछ कमियां हैं, ठीक है, जिनसे कुछ विद्यार्थी इस शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका अधिक उपयोग में बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। बात सही है दोस्तों। जो ऑनलाइन शिक्षा है तो हर समय तो नहीं हो सकता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति क्या है ना कि दिन भर मोबाइल में अटका हुआ है, तो इसमें शारीरिक और मानसिक तौर से बच्चे कहीं ना कहीं ये हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो कक्षा 1 to 8 हैं ये तो घर में बैठ के आराम से पढ़े दोस्तों, ऑफलाइन ही। और अधिकांश जो बच्चे बड़े हो गए हैं जो कि कॉलेज जाते होंगे, आपके लिए तो यह है क्योंकि आप लोग देखिए मैट्रिक कर लिए, 12th कर लिए, अब करना क्या है, आप लोगों को तो कोचिंग उस तरह से मिलेगा नहीं, 5-6 विषय है और आप लोग काम वगैरह भी करते हैं, तो आप लोग के लिए ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 1 साल 2 साल को होता है उसे भी फ़ोन दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दिक्कतें हैं दोस्तों। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, है ना। इसका अधिक उपयोग में बच्चों की शारीरिक तो मानसिक दिक्कत होता ही दोस्तों। छोटे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई छोड़कर कुछ गलत चीज़ें सीख लेते हैं, ये भी बात सही है दोस्तों। क्योंकि देखिए फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जिसमें बच्चे अच्छे भी सीखते हैं बुरे भी सीखते हैं। आप लोग फ़ोन चला रहे हैं, आप लोग जानते हैं ना, तो चीज़ों को आप लोग समझिए। बाकी बात आप लोग वहाँ बहुत ही अच्छी प्रकार से लिखिएगा दोस्तों। मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ सुनिए मेरे बातों को। आप जब लिखिएगा ना कॉपी, बहुत ही अच्छा लिखिएगा, 4-5 पेज 8 पेज तो ऐसा लिख दीजिएगा इस पर, है ना। तो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये अभिशाप क्यों है आप समझ ही रहे हैं, और वरदान क्यों है ये भी आप समझ रहे हैं। वरदान है इसलिए क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक वरदान हो गया। क्योंकि नहीं भैया मेरे को तो यहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा था, तो मैं यहाँ पे आके पढ़ लिया, तो मैं बहुत नॉलेज ले लिया। और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे बिगड़ भी रहे हैं, कुछ वीडियो गंदे वीडियो देख के या फिर और भी वगैरह, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे अपनी दुर्गति कर रहे हैं। अभी थोड़े इसके कुछ कमियां देखेंगे, तो क्या कमी है उसको लेकर चर्चा करेंगे, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे तो डिजिटल शिक्षा पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट के अभाव में डिजिटल शिक्षा के द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं किया जा सकता।
अगर आपके पास फ़ोन है दोस्तों और इंटरनेट ना हो, डाटा ख़त्म हो जाए, तो क्या मेरे वीडियो को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो ये सबसे पहला एक प्रॉब्लम आ जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, बड़ा फ़ोन नहीं है, तो आप लोग कैसे देखेगा? छोटा फ़ोन है तो छोटा दिखेगा, और जो 2G 3G है उसमें तो दिखेगा नहीं। तो ये एक कमी आ जाता है दोस्तों, पहला चीज़ आप लोग बोल सकते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं कि शिक्षा जो डिजिटल शिक्षा है, डिजिटल शिक्षा बहुत ही खर्चीला शिक्षा है ना। खर्चीला है क्योंकि इसमें रिचार्ज वगैरह करना होता है, पैसों के अभाव में भी इस शिक्षा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो अभी तो हम लोग यूट्यूब में फ्री करा रहे हैं दोस्तों, जैसा आप फ्री पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं, कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जिसके ऐप्स के माध्यम से बच्चे पैसे दे के पढ़ाई करते हैं, है ना। 500 1000 जो भी है, जो उनका फ़ी है, फ़ी लेके वो पढ़ाते हैं दोस्तों ऐप पे, है ना। ऐप पे लेते हैं पैसा, फिर ऐप में आपका इंटरनेट लगता है। तो बहुत चीज़ें हैं जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका कमी, अभी मैं आपको कमी गिना रहा हूँ। फिर क्या कमी आप बोल सकते हो कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि पर लागत, ठीक है, बैठे रह ठीक है सॉरी लगातार बैठे रहने से विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से हानिकारक होता है। तो देखिए, लगातार तो हम लोग नहीं बैठ सकते हैं ना, मोबाइल आप लोग 1 घंटा 2 घंटे ही चलाइए। तो अब बच्चा बोलेगा हम लोग तैयारी तो पूरा का पूरा फ़ोन से ही कर रहे हैं, तो भैया पूरा का पूरा फ़ोन से नहीं करनी है आपको। तो इसको लेकर अगर आप लोग करते हैं तो आपको ही समस्या झेलनी होगी। आपका जो शरीर का जो हालत है वो बिगड़ जाएगा, आप मानसिक रूप से कमज़ोर होते चले जाइएगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते चले जाइए। अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। आगे आप लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि डिजिटल शिक्षा का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग भी विद्यार्थी के माता पिता पर एक बोझ है, एक प्रकार से लिख सकते हो। आगे आप बोल सकते हो दोस्तों कि आर्थिक रूप से कमज़ोर माता पिता अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। देखिए, वैसे माता पिता जिनके पास फ़ोन नहीं है, जो गरीब हैं, जिनके पास एक अच्छा फ़ोन लेने के जिस 6000 7000 10,000 के आसपास एक फ़ोन आता है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या वो कर सकता है कि क्या महीना में उसको 200-250 रुपया रिचार्ज करवाने का पैसा नहीं है। तो वैसे माता पिता तो उनको ये सब नहीं करवा सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी यह प्रॉब्लम निकल के आती है। आगे आप यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों कि पहाड़ी क्षेत्र के विद्यार्थी को भी इंटरनेट की कमी के कारण से डिजिटल शिक्षा ग्रहण नहीं मिल कर पाते हैं। तो ऐसे इलाके बहुत से हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है दोस्तों, तो वहाँ के बच्चे भी कहीं ना कहीं इनसे दूर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, कनेक्शन नहीं मिल पाती है। तो एक इनकी कमियाँ हो गई दोस्तों, ठीक है। तो आज जो हम लोग आपको मैंने बताया कि डिजिटल एजुकेशन क्या है दोस्तों, वो आप लोग याद रखें, ठीक है। जो डिजिटल एजुकेशन है उनकी शुरुआत कब हुई और क्या है, और इनकी जो वरदान है कि अभिशाप है, इसको जो ये जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भैया कि डिजिटल एजुकेशन है वो एक प्रकार से वरदान है या फिर अभिशाप है। तो इम्पॉर्टेंट ये रहने वाला दोस्तों, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। जो कमियाँ मैंने बताया वो कर लीजिएगा। इसके बाद इसका दूसरा क्लास आने वाला है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भैया कि दूसरा क्लास लाऊँ या ना लाऊँ, है ना। और वीडियो कैसा लगा वो तो बताइए। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे जो टेलीग्राम चैनल है और इंस्टा आईडी उस पर फॉलो कर सकते हो दोस्तों, दोनों का लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़े, दूसरे मिलता है। जय हिंद, जय भारत।